संगवारी मन देख सकत हो मंदिर के फ्रंट साइड ला कुछ इस तरीका से है। संगवारी मोर पीछे में देख सकत है एक बहुत बड़ महादेव मंदिर है, स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव मंदिर। और यह रायपुर के विधानसभा से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव है छपोरा करके, वहाँ के मंदिर है। आज मैं सावन सोमवार के लास्ट सोमवार है तो आज मैं घूमे ला देख सकता तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, शिव जी के बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। और तो आज मैं यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ के सीन अपन देखा था का कुछ खास है। और इसी ने कुछ इस तरीके से देख सकता था मंदिर के फ्रंट, तो भी आप मतलब देखाबून अंदर बाहर के सीन ऐसे देख सकता गाँव के व्यू ला। और मंदिर के फ्रंट में यहाँ पर तालाब भी है और यहाँ पर नंदी भी विराजमान है। और आज सावन के लास्ट सोमवार है तो मैं पहुँच चुके हैं, देख सकता था शिव मंदिर बहुत ही प्राकृतिक मंदिर है। और ये मंदिर के बारे में भी जानवर बहुत ही नामी मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है आसपास के। और ये आप मन दिखावा था व्यू वगैरह देख सकता था, ये तालाब है, तालाब के फ्रंट में ही है ये मंदिर है, स्वयंभू चंडिकेश्वर मंदिर है। देख सकते चारों तरफ के सीन है, ये गाँव की भी काफ़ी अच्छा गाँव है। और भी दोपहर के 2 बजे थे, ये नंदी भगवान यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी फेमस मंदिर है और तालाब है यहाँ पर। और यहाँ पर शनि भगवान और माँ दुर्गा भी मंदिर है। देख सकते हो भाई संगवारी को देख सका था मंदिर के व्यू ला। तो संगवारी को देख सका था, ये शिव मंदिर बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर आप लोग देख सका था मंदिर के। और ये मंदिर के अंदर के सीन देख सका था अपन। और ये महादेव शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी अन्य देवी देवता की जब हम उपासना करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जब भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। और जो वस्तु भस्म हो जाती है वो पुनः जीवित नहीं हो सकती, अंकुरित नहीं हो सकती, उसमें प्राण नहीं आ सकते। इसी प्रकार भोलेनाथ की उपासना करने से पाप समूल भस्म हो जाते हैं। दूसरी बात, सावन और शिव का बड़ा अद्भुत संयोग भी है। कहा जाता है कि श्रावण मास में ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए और पाने के उद्देश्य से इतनी अद्भुत और कठिन तपस्या की थी कि जिससे भोलेनाथ कि जो भी भक्त श्रावण मास में उपासना करते हैं भोलेनाथ उसको पार्वती के समान अपना समझते हैं, यानी वो पार्वती के समान भगवान का भक्त हो जाता है। और भी बहुत मत हैं। भगवान भोलेनाथ ने श्रावण मास में ही कालकूट नामक विष का पान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट नामक जहर का जैसे ही भोलेनाथ ने पान किया तो इंद्रादि देवता सभी बड़े आनंदित हुए और वहाँ से अद्भुत जलधाराओं की वृष्टि करने लगे, इतने आनंदित हुए। तभी से भगवान भोलेनाथ की श्रावण के महीने में अद्भुत उपासना होती है और इसीलिए तभी से श्रावण में अतिवृष्टि होती है। ये जो भगवान को अत्यंत संतुष्टिकारक होती है ये वृष्टि। और भी कई कारण है। श्रावण के महीने में ही भगवान भोलेनाथ ससुराल भी गए थे, वहाँ भी उनका दिव्य आतिथ्य सत्कार हुआ था, जिससे भगवान भोलेनाथ को श्रावण अधिक प्रिय है। दूसरी बात, श्रावण में भी सोमवार देखिए, अगर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें
तो जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च, प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। तो सोमनाथ से ही सोमवार आता है। तो ये जो सोमवार दिन है ये बड़ा अद्भुत माना गया है। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना बिल्कुल उनके साक्षात विग्रह शरीर पर ही जल चढ़ाने के बराबर है। वो हर मूर्ति हर कंकड़ में सोमवार के दिन विद्यमान हो जाते हैं। इसके और भी कई कारण हैं, लेकिन कुछ ही कारणों पर हम लोग जानकारी लेते हैं या उसमें चर्चा करते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आज श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में भी सोमवार दिन है, प्रदोष है। तो शुक्ल पक्ष, श्रावण मास, प्रदोष, सोमवार, कई अद्भुत ऐसे संयोग हैं और कई ऐसे अद्भुत संयोग के साथ श्रावण की समाप्ति धीरे धीरे होगी। तो इस अद्भुत संयोग से समाप्ति हो रही है। तो जो व्यक्ति श्रावण के महीने में, इस प्रदोष व्रत में, इस सोमवार में भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल भी चढ़ाएगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और वह उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शिव पुराण आदि में तो बहुत अद्भुत अद्भुत व्याख्यान है। दूसरी बात, हम अगर वारों की चर्चा करें, दिन की चर्चा करें, तो रविवार को भोलेनाथ की उपासना करने से शारीरिक निरोगता की प्राप्ति होती है और सोमवार के दिन भोलेनाथ की उपासना करने से धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है, जो आज के आधुनिक युग में, अर्थ युग में लोगों को परम आवश्यक है, परम जरूरी है। तो ऐसी श्रावण मास की बड़ी अद्भुत महिमा है।